Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये बहुत कॉमन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हमने कई मरतबा आप लोगों को स्टडीज़ के बारे में बताया हुआ है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको कभी ये फील ना हुआ हो कि उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। मतलब हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो ज़रूर फील होता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब किसी को होता है तो उसके पीछे कुछ मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। उसमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस में जो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन के लेवल का कम हो जाना। टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, इस टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से जो बेसिक सिम्टम आपके अंदर आता है वो आता है लॉस ऑफ लिबिडो। सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो ख्वाहिश होती है वो आपकी कम होने लगती है, आपका मन ही नहीं करता है सेक्स करने का। ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके अंदर हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके अंदर हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम। तो ऐसे सिचुएशन में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो एक डिफरेंट होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है उसको बूस्ट किया जाता है, जितने भी इम्बैलेंस होते हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आजकल एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, पेशेंट हमारे पास जो विजिट कर रहे हैं उनमें एक कंप्लेंट ये देखने को मिल रही है, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मन तो बहुत करता है, हमें ख्वाहिश तो बहुत है ना, और हमें इस चीज़ का शौक़ भी बहुत है, बहुत मन करता है, लेकिन होता क्या है कि इरेक्शन नहीं होता है। जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो इरेक्शन आता नहीं है, या तो आता है बट वो हार्ड नहीं होता है, इतना सख्त इरेक्शन नहीं होता है कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकें, या फिर जो है आ गया, अगर हार्ड आ भी गया किसी कभी कभी तो वो सस्टेन नहीं रहता है, इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। जैसे ही हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं वो फ़ौरन ही सबसाइड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी कंडीशन है आपके अंदर कि आपका जो इरेक्शन है वो आता नहीं है, इरेक्शन जो है वो सस्टेन नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और एक मेडिसिन ऐसी है जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये मेडिसिन है एक्टिव पावर, यूए हर्ब्स का एक्टिव पावर, ये कैप्सूल की फॉर्म में है ना। इस मेडिसिन को आपको डेली बेसिस पे रात को सोते टाइम लेना है। ये मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पे भी वर्क करती है, लेकिन इतना ज़्यादा खास स्पेसिफिक वर्क वहाँ पर नहीं है। ये मेडिसिन जो है आपकी कोशिश ये करती है कि आपका जो इरेक्शन है वो अच्छे से आए, इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, इरेक्शन जो है वो आने लगे, हल्का इरेक्शन ना आए, हार्ड इरेक्शन आए। ऐसी सिचुएशन आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करती है। मतलब क्या है कि जो वीकनेसेस हैं आपके अंदर, जो कमज़ोरियां हैं आपके अंदर, उनको ये रिजॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है। एक बात तो ये, तो करना क्या है आपको, ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई है एक्टिव पावर, इस कैप्सूल को आपको डेली बेसिस पे रात को सोते टाइम एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो आम तौर पे जिन वीकनेसेस की वजह से, जिन कमज़ोरियों की वजह से आपके अंदर इरेक्शन नहीं आता है, उन कमज़ोरियों को ये रिजॉल्व करने का काम करेगी। एक्टिव पावर कैप्सूल जो है उन कमज़ोरियों को रिजॉल्व करेगी, तो ऑटोमेटिक जो आपका इरेक्शन आ नहीं रहा है वो धीरे धीरे इरेक्शन आपका अच्छा आने लगेगा। और जो इरेक्शन आपका वो सस्टेन नहीं रह रहा है, जो मेंटेन नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, वो इरेक्शन आपका धीरे धीरे सस्टेन रहने लगेगा। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये एक्टिव पावर कैप्सूल जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप, तो ऐसा तो नहीं है कि डे 1 से ही आपको खूब अच्छा इरेक्शन आने लगेगा, क्योंकि वीकनेसेस जो हैं वो धीरे धीरे रिकवर होंगी आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेरी बेसिस पे आपको इरेक्शन को अचीव करने के लिए और अच्छा इरेक्शन को हासिल करने के लिए ये जो नुस्खा ख़ास है,
डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, ये आपने इसके बारे में पहले भी हमसे सुना होगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, प्योर हर्बल दवाएं इसके अंदर शामिल हैं। ये किसी भी तरह की, आमतौर पे आजकल जो लोग करते हैं कि टडालाफिल उसमें मिक्सिंग करा देते हैं और जो है जो वनाफिल है ना, सिल्डेनाफिल है, मिला करके लोगों को दिया करते हैं। ये सब गलत काम है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्योर हर्बल कंटेंट इसके अंदर है। और एक दूसरी वीडियो में हमने इसके कंटेंट के बारे में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन सी दवाएं इसके आमतौर पर हमने इसमें शामिल कराई हैं, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। तो वक्ती तौर पे जब तक आप इस मेडिसिन को खा रहे हैं और वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तब तक वक्ती तौर पे आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए। जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, अपनी वाइफ से मिलना है, तो उससे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले मिनिमम इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर लेंगे तो इरेक्शन जो आता नहीं है वो आने लगेगा, इरेक्शन जो रुकता नहीं है वो रुकने लगेगा, सस्टेन रहने लगेगा, मेंटेन रहने लगेगा। इससे ये आपको फ़ायदा होगा। थोड़े दिनों तक जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, एक्टिव पावर कैप्सूल डेली बेसिस पे रात को सोते टाइम जब इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो वीकनेस है वो खुद ब खुद आने लगेगा। और ये जो नुस्खा खास है इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके बिना ही आपको इरेक्शन आने लगेगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं थोड़े दिनों के बाद कि जब ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं रात को सोते टाइम, आपको बेहतर फील होने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो तो उस वक्त आप एक एक्स्ट्रा कैप्सूल इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो होपफुली इसी से आपको इरेक्शन भी आने लगेगा और इरेक्शन भी आपका जो है मेंटेन रहने लगेगा। इस मेडिसिन से भी सडन इफेक्ट होते हैं बट उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके अंदर हैं कुछ कंटेंट ऐसे कि जिनसे आपको सडन इफेक्ट थोड़े बहुत आ सकते हैं बट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ये नुस्खा खास है। नुस्खा खास काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये जो मेडिसिन है ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 298 रुपये की ये जो एक पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है हमारे हाथ में, ये 298 रुपीज़ का होता है, 298 रुपीज़ का। और इसके अंदर 10 कैप्सूल होते हैं। 298 रुपये का है और इसके अंदर 10 कैप्सूल होते हैं। 10 दिन आपका ये आराम से चल जाएगा। 3 बॉक्स आप इसके ले लीजिए, 1 महीने तक इस्तेमाल करने के लिए 3 बॉक्स। और ये जो नुस्खा खास है हमारा, ये 246 रुपये का होता है। आप लोगों को पता है इसके बारे में। इसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं और 246 रुपीज़ का होता है ये, 246 रुपये का, ठीक है। ये कभी कभी इस्तेमाल करना होता है, महीने में 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक कुछ लोगों को ये आराम से उनके लिए इनफ होता है, ये यूज़ चल जाया करता है। तो ये 246 रुपये का है, कोई कॉस्टली नहीं है और ये भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो अगर आप इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं सेक्सुअल लाइफ में और बिल्कुल भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इन दोनों मेडिसिन का आप वक्ती तौर पे इस्तेमाल करिए। धीरे 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 इंशाल्लाह इन्हीं दवाओं से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन से फिर उसका दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और थोड़ा बहुत अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसके अंदर भी, चूँकि अश्वगंधा और आकरकरहा और इस तरह से कोंच बीज वगैरह इसके अंदर भी हैं, तो थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस तो इससे भी रिकवर हो जाएगा आपका। बट अगर एक स्पेशलाइज पूरा ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब ऐसी सिचुएशन में ये एक्टिव पावर कैप्सूल काम नहीं करेगा, फिर आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इसके लिए लेना पड़ेगा। तो ये जो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनको ख्वाहिशात तो बहुत हैं, जिनको मन तो बहुत करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, बट उनको इरेक्शन नहीं आता है, इरेक्शन आता ही नहीं है, या आ जाता है तो इरेक्शन वो सस्टेन नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है। वो जो है इसको लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होने लगा है हमारे साथ। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप इन दवाओं का इस्तेमाल करिए और जो है खुशहाल मैरिड लाइफ है उसको गुजारिए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।